इंसान पर विश्वास तो नहीं कर रहा जिसने अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को मार दिया। वहीं लोगों को दिखाया जाता है जहां पर उसका कोर्ट में एक और ट्रायल होता है। जज उसे सब कुछ सच सच बोलने को कहता है। लोंगो जज को बताता है कि उस दिन मेरा और मेरी पत्नी का पैसों की वजह से झगड़ा हुआ था और जब मैं शाम को घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी 2 बेटियां गायब हैं। मेरी एक बेटी बेहोश थी और मेरी पत्नी रो रही थी और जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बच्चियां कहाँ पर है तो उसने बताया कि मैंने उन्हें पानी में डुबाकर मार दिया। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। उस वक्त तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तीनों बच्चियां मारी जा चुकी हैं, लेकिन मेरी वो बेटी जो बेहोश थी अब भी उसकी सांसें चल रही थी। पर अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस दुनिया में अकेली रहे, इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। लोंगो की इस गवाही के बाद सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि कोई कैसे अपनी छोटी सी बच्ची को मार सकता है। जज को भी उसकी बातों पर, उसकी गवाही पर विश्वास नहीं होता। उन्हें पूरा यकीन है कि लोंगो झूठ बोल रहा है और उसी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चियों को मारा है। इसीलिए लोंगो को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे डेथ रो भेजने का हुक्म दिया जाता है। लोंगो यहाँ पर माइकल को देखता है। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर अजीब सी चमक होती है। ये देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि अब तक लोंगो ने जो भी कहानी उसे सुनाई थी वो सब झूठ थी। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो कोर्ट को जो भी स्टेटमेंट दे उस पर ज्यादा विश्वास किया जा सके, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और अब उसे डेथ रो भेज दिया गया है। कुछ दिनों बाद माइकल एक बार फिर से लोंगो से डेथ रो मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने अपने पूरे परिवार को मारा था। पर यहाँ पर एक बार फिर से लोंगो उससे झूठ कहता है और कहता है कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरी बेटी को मार रही है। इसके बाद मैं ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। पर अब माइकल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम ही मर्डर हो, तुमने अपने पूरे परिवार को मारा है। अब मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। लोंगो से कहता है कि तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम अपनी किताब पूरी करने के लिए एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसने अपने पूरे परिवार को मारा है क्योंकि तुम अपने करियर को बचाना चाहते हो, ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद एक पल के लिए माइकल स्तब्ध हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच होता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब उसकी बुक कंप्लीट हो चुकी है जिसका नाम वो रखता है ट्रू स्टोरी, और जब वो बुक का पहला पेज सबको पढ़कर बताता है तो ये लोंगो के बारे में होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि लोंगो पर उसे बहुत गुस्सा आता था और इंसान गुस्सा उसी पर करता है जिसकी वो केयर करता है। हालांकि लोंगो मुझे हमेशा से बेवकूफ बना रहा था, लेकिन उसकी कहानी ने मेरी जिंदगी को एक मोड़ दिया। उसकी बातों से मेरी जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ा। वो मेरी जिंदगी में एक तूफान लेकर आया जिस तूफान में मैं बच गया। अब वो अपनी किताब पढ़ना बंद करता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग और रिपोर्टर होते हैं जो उससे सवाल करते हैं और तभी वहाँ पर उसे लोंगो भी दिखता है जो कि उसका भ्रम होता है। लोंगो से कहता है कि मैंने अपनी आज़ादी को खोया है, लेकिन तुमने भी कुछ ना कुछ खोया होगा। माइकल उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। इस बात के कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि लोंगो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने अपने पूरे परिवार को मारा था। वहीं माइकल लोंगो की वजह से एक कामयाब राइटर तो बन चुका है, लेकिन वो कभी भी द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए दोबारा नहीं लिख पाया। वहीं लोंगो ने जेल से कई आर्टिकल्स लिखे जो कई पब्लिकेशंस में छपे, यहाँ तक कि द टाइम्स में भी। इस कहानी के अंत में बताया जाता है कि माइकल हालांकि लोंगो से नफरत करता था, लेकिन हर महीने की पहले संडे को वो हमेशा लोंगो से बात किया करता था। और इसी के साथ ये कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी है, यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2015